हरे कृष्णा। शनि प्रदोष व्रत को शनि त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। साल 2025 का पहला शनि प्रदोष व्रत 11 जनवरी 2025 को है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिवार के दिन शनिदेव को समर्पित है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती व शनिदेव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। वैसे तो घर में रोजाना महादेव की पूजा की जाती है, लेकिन प्रदोष व्रत के दिन इसका विशेष महत्व होता है। इस तिथि पर भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत कन्याओं के लिए और भी कल्याणकारी माना जाता है। कहते हैं कि यदि सच्चे भाव से प्रदोष तिथि पर उपवास रखा जाए तो मनचाहा वर पाने की कामना पूरी होती है। इस साल यह व्रत 11 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। ज्योतिषों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत नव वर्ष 2025 का पहला प्रदोष व्रत है। इस पर शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 11:48 तक रहेगा। ऐसे में प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना और भी लाभकारी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज प्रदोष व्रत कथा का विषय हम जानते हैं। आज की पहली कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक सेठ धन दौलत से संपन्न था और वह बेहद दयालु और अमीर था। कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आता था, वह कभी उन्हें खाली हाथ नहीं भेजता था। वह सेठ सभी को जी भरकर दान दक्षिणा दिया करता था, परंतु सभी को खुश और सुखी करने वाला सेठ स्वयं बहुत दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह दोनों पति पत्नी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है कि उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और वह सभी कामकाज को अपने सेवकों के हाथों सौंपकर यात्रा के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि जैसे सेठ और उसकी पत्नी यात्रा के लिए नगर से बाहर निकले थे कि उनकी नज़र एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु पर पड़ी। सेठ और उसकी पत्नी दोनों ने साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर अपने आगे की यात्रा शुरू करने की योजना बनाई। इसके बाद वह दोनों समाधि लीन साधु के सामने बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन समय बीतता गया। सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। लेकिन फिर भी वह दोनों बड़े धैर्यपूर्वक वहां बैठे रहे। माना जाता है कि फिर अंत में अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे और उन्होंने सेठ और उनकी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की बात जानता हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत और शंकर भगवान की वंदना करने की विधि बताई। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा से वापस नगर लौटे तो विधि पूर्वक उन्होंने शनि प्रदोष व्रत किया। उनके सच्चे भाव से शिव जी की कृपा प्राप्त हुई और सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। एक दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार गर्गाचार्य ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष व्रत विधि को भी अपनी इच्छानुसार सुनना चाहते हैं, सो कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरे दुख का निवारण बताइए। मेरे 2 पुत्र हैं और उनको मैं आपकी शरण में लाई हूँ। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम है सूचिव्रत। अतः हम बहुत दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों ने प्रदोष व्रत किया। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब उन्होंने विधि पूर्वक इस व्रत का संकल्प लेकर किया। छोटा लड़का जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ। माता ने धन देखकर शिव जी की महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माँ, यह धन आपके पुत्र का ही है। माँ, वही इसका अधिकारी है, मैं नहीं।
मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तभी मैं लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। जब वह प्रदेश भ्रमण के लिए निकले तो वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए मार्ग में देखा। उन्हें देख सूचिव्रत ने कहा, भैया अब हम इससे आगे नहीं जाना चाहते। इतना कह सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई। राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भली भांति पुष्प खिले हुए हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियां दूसरे वन को चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार को देखने लगी। इधर राजकुमार भी उसकी तरफ प्रेम भाव से देखने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हो, वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हो, आपका क्या नाम है? तब राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दे। तब युवती बोली कि मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपके मन की स्थिति जान ली है, आप मुझ पर मोहित हैं, विधाता ने हमारा संयोग मिलाया है। तब युवती ने अपनी मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार ने भी हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर को जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों के साथ चली जाती है। घर जाकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृत्तांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया तब वह राजकुमार सूचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुँचा। वहीं गंधर्व राजकन्या अपने पिता को लेकर आ पहुँची। राजकुमार को देखकर गंधर्व ने कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। अतः मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका पानी ग्रहण करें, मैं आपकी सहायता करूँगा और आपको राजगद्दी पर बिठाऊंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके अपने राज्य का पुनः सुख भोगने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज के शनि प्रदोष व्रत की कथा। आइए अब जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सर्वप्रथम स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर ले, शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। अब शनि प्रदोष व्रत की कथा सुने और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अति आवश्यक है। शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप शिवलिंग पर यह सारी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं, जैसे घी, दही, फूल, फल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल, सफ़ेद चंदन, काला तिल और कच्चा दूध। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि समाप्त होती है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।